ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पशुपताय नमः। ओम वर्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केत्वे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आज हम ज्योतिष की प्रारंभिक जानकारी के तीसरे चरण में हमने इससे पहले भाव क्या है, हाउसेस क्या है, 12 राशियां कौन सी होती हैं, उन राशियों के स्वामी कौन से होते हैं, प्रत्येक राशि की डिग्री क्या होती है, राशि होती है वो कितने डिग्री को कवर करती है, एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं, एक नक्षत्र के कितने चरण पद होते हैं, इन सब को प्रारंभिक जानकारी में हमने देखा है अब तक। तो आगे हम आज देखना चाहते हैं ग्रह है उनके बारे में प्रारंभिक जानकारियाँ इस वीडियो में हम लेते हैं। तो मेरा मानना है कि जो ग्रह है जो मैंने अभी तक अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं आपको 5 बातें ग्रहों के बारे में अभी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम और बातों के बारे में, ग्रहों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को एक शॉर्ट समय में समझ पाना असंभव है और इसके लिए आपको बेसिक जानकारी हमेशा आपको होना चाहिए। जब बेसिक जानकारी फंडामेंटल हमारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम रूल्स पे आएंगे जो महर्षि पराशर जी ने हमारे को होरा शास्त्र में बताए हैं। फलित के जो नियम होते हैं वो हम भाव के अनुसार, लग्न के अनुसार और लग्न के स्वामी के अनुसार, राशि के अनुसार कई तरह से हम उस पे आपस में कैलकुलेशन करते हैं। तो आज हम हैं इन 5 तत्वों को जानेंगे। जैसे हमारे जो ग्रह होते हैं वो मुख्यतः 7 ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। तो 7 ग्रह जो पूर्ण ग्रह हैं, इनको ग्रहों का जो दर्जा दिया गया है, इसको हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ग्रह होते हैं उनका भी एक मंत्रिमंडल होता है। उस मंत्रिमंडल के अंदर जो सूर्य है इसको दिन का राजा कहा गया है, दिवा का राजा है। तो सूर्य है वो दिन में राजा का कार्य संभालते हैं। चंद्रमा है वो रात में राजा का कार्य संभालते हैं। मंगल है वो मंत्रिमंडल में सेनापति का दर्जा मंगल को मिला हुआ है। बुध है वो मंत्रिमंडल में राजकुमार का स्थान रखता है। गुरु और शुक्र है वो मंत्री का प्रतिनिधित्व करते हैं मंत्रिमंडल में। और शनि है ये दास का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु होते हैं उस सेना के प्रतिनिधि माने गए हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि जो ये ग्रह है इनमें अपने 5 तत्व जो मिलकर अपना पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो इन 5 तत्वों में किन तत्वों का रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें सूर्य है वो अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। जल है, चंद्रमा है तो उसमें जल की प्रधानता है। मंगल है उसमें अग्नि की प्रधानता है। बुध है वो पृथ्वी तत्व है। गुरु आकाश तत्व है। शुक्र है फिर जल तत्व है और शनि है वो वायु है, एयर है। तो ये हमारे 5 तत्वों के हिसाब से हमें इनको कौन सा ग्रह कौन से तत्व का प्रतिनिधित्व करता है ये हमने जाना। मंत्रिमंडल में इनका क्या स्थान होता है ग्रहों में वो हमने जाना।
अब लेते हैं ये जो 7 ग्रह हैं, इनके डिवोटी देवता भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि सूर्य के जो देवता होंगे वो अग्निदेव होंगे। चंद्रमा के जो देवता होंगे वो जल देवता होंगे। मंगल के जो कार्तिकेय होते हैं, देवताओं के सेनापति, वही इनके देवता होते हैं। बुध के जो देवता भगवान विष्णु भगवान होते हैं। गुरु के जो देवता भगवान इंद्र हैं। शुक्र के जो देवता हैं वो इंद्राणी हैं। और शनि के जो देवता है, डिवोटी है, वो भगवान ब्रह्मा इसके देवता होते हैं। तो जब इन ग्रहों की शांति की जाती है, जब इन ग्रहों का उपचार जब हम बताते हैं, तो इनके डिवोटी के संबंधित वस्तुओं का दान जप हवन करते हैं। तो जब इनके भगवान प्रसन्न होंगे तो इनको भी सुख का अनुभव होता है। ये भी शांत होते हैं। ग्रह की शांति में इनका आगे चल के हम देखेंगे। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस संसार में इन ग्रहों को क्या उत्तरदायित्व मिला गया है, किस तरह से सृष्टि और संसार का संचालन करने में इनकी भूमिका है। तो ये समस्त जगत की जो इसको आत्मा आदि विभाग के हिसाब से अगर बांटे ग्रहों को, तो उसमें हम देखते हैं कि चराचर जगत की जो आत्मा है, संपूर्ण संसार की जो आत्मा है, वो सूर्य को माना जाता है। सूर्य क्या होता है? संसार का, जगत का आत्म कारक है। इसी प्रकार चंद्रमा है, इसको पूरे संसार में मन का प्रतिनिधित्व माना गया है। जिस प्रकार चंद्रमा है, अपनी कलाओं के घटने और बढ़ने के अनुसार उसमें चंचलता होती है, स्थिरता नहीं होती। बहुत फ्रिक्वेंटली वह अपना स्थान चेंज करता है और उसके साथ आकार में भी परिवर्तन होता रहता है, कलाओं में भी होता है। इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो भी भटकता रहता है। मन को, सबसे बड़ी चीज़ है मन को नियंत्रण करना। तो इसके लिए चंद्रमा से संबंधित उपाय हम करते हैं। तो इसी प्रकार संसार का, जगत का जो मन है, इंद्रियों का जो कंट्रोल है वो मन के पास होता है। इसी प्रकार मंगल को संसार में जितने भी मनोबल और पराक्रम से संबंधित कार्य होते हैं, उन सब में हम मंगल मनोबल के लिए, जिसका मनोबल अच्छा होगा उसका मंगल अच्छा होगा, जिसका मंगल अच्छा होगा उसका मनोबल अच्छा होगा, उसमें पराक्रम भाव होगा। तो जहाँ भी मंगल आएगा वो मनोबल और पराक्रम, इससे संबंधित जो भी हम उसका फलित करेंगे, तो इसको भी एक ध्यान में रखेंगे। तीसरा होता है अपना बुद्ध, चौथा। तो बुद्ध है वो आत्मा आदि विभाग में, इसको वाणी, जो वाक है, अपनी वाक चतुरता, उसका प्रतिनिधित्व बुद्ध करता है। अब गुरु क्या है? ज्ञान है और सुख है। जहाँ भी अच्छा गुरु होगा वो ज्ञान और सुख की जो प्राप्ति है, जब भी हम किसी जातक का सुख और ज्ञान से संबंधित हम एनालिसिस करेंगे, फलित करेंगे, तो गुरु की स्थिति क्या है उसके हिसाब से देखेंगे। और गुरु धन, सोन, स्वर्ण, इनका भी कारक होता है। तो इनसे सुख का भी हम, जो इसके सुख कितना लिखा है, कितना धन संपदा है, क्या है, कितना ज्ञान इसके पास है, वो सब हम इससे फलित करेंगे। अब आता है शुक्र क्या होता है? काम, सुख, इच्छाओं की पूर्ति और वीर्यदाता है। तो जितनी भी इच्छाएं होती हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं, तो रजोगुण का जो प्रतिनिधित्व करता है वो शुक्र करता है। इसी प्रकार शनि को हम संसार में जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्धवश और वर्तमान, इन कर्मों के बारे में हम आगे जाके जानेंगे। क्रियामान, प्रक्रियामान, 2-3 तरह के कर्म होते हैं। उसी से सृष्टि में हमारा जन्म होता है और उसी में से कुछ को हमारे को भोगना होता है। तो इसमें जो दुख होते हैं, जो दुख का मेन कारण होता है, रोग, ऋण, जरा, व्याधि, मानसिक अशांति, सारे जो भी हैं, इन सब का कारण कौन होता है? शनि। मृत्यु, आयु भाव का भी ये स्वामी होता है। तो इससे हम शनि से ये चीज़ें फलित करेंगे। आगे हम देखेंगे कि जब हम इन ग्रहों की शांति के उपाय करते हैं,
तो घरों का जो वर्ण होता है, रंग होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार हम दान पुण्य में इन रंगों की भूमिका अहम होती है। सूर्य होता है, उसका जो वर्ण होता है, रंग होता है, वो लाल मिश्रित लाख के समान होता है। लाल में थोड़ा सा सांवलापन लिए हुए जो लाख होती है उस तरह का होता है। इसी प्रकार चंद्रमा होता है, वो घोर वर्ण होता है। और जो मंगल होता है वो शुक्र लाल मान लो एकदम। इसी प्रकार बुध होता है, जो घास सांवलापन लिए हुए जो हरी घास होती है, दूब होती है, उस तरह का रंग होगा, तो बुध का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी प्रकार गुरु होगा, तो गुरु की तो आप देख लो गौर वर्ण ही होगा। शुक्र होगा, वो चितक बरा उसका कलर होगा, चितक बरा वर्ण शुक्र के लिए होता है। और शनि होते हैं, वो काले रंग से काले वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए हम शनि की जब भी शांति का काम करते हैं तो काले रंग के जूते, छाते, कपड़े, कंबल, तिल, ये सब इसके अंदर लेते हैं। और लाल रंग और सूर्य के लिए लाख जैसा लाल रंग, घास जैसा लाल रंग, घास जैसा हरा सांवलापन लिए हुए, ये सब हम उसके अंदर देखते हैं। आगे ऐसे हमारे पास कम से कम 30 पॉइंट ऐसे हैं जिसके आधार पर हमें पता होना चाहिए कि ग्रहों का स्थान क्या है, देवताओं का स्थान कहाँ है, ग्रहों के अंदर पुरुष, नपुंसक और स्त्री ग्रह कौन से हैं, इसी प्रकार इनमें पाप और क्रूर और सौम्य ग्रह कौन से हैं, ये आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस अच्छी तरह सुना। तो इस प्रकार ज्योतिष की प्रारंभिक जानकारी, मैं भी एक ज्योतिष का स्टूडेंट हूँ, अभी मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ। जितना अध्ययन कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप तक भी ये इसका जो थोड़ा बहुत मेरे को ज्ञान है वो आप तक पहुँचाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आप इसे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राधे। ओम पशुपताय नमः।